जैसे कि अभी आपने देखा ये जो मंदिर है ये भी कर्ण का ही उनके प्रमाण माना जाता है। इस इलाके में बहुत से कर्ण और पांडवों की जो संस्कृति है उससे जुड़े बहुत सारे मंदिर वगैरह सब है। जो प्रमाण धरती में समा चुके हैं उसका तो अब कुछ नहीं कर सकते। मंदिरों के अवशेष जो हमें दिखे थे उनसे कुछ समझ में नहीं आया, तो कैसे मान लें कि जो कहानी हमने अभी तक सुनी वो सब सच थी? कैसे मान लें कि यहाँ कभी पांडव आए थे और यहाँ प्राचीन कर्ण नगरी थी? लोगों ने बताया एक सबूत है, बहुत बड़ा, भव्य, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता, और वो साक्ष्य है ये धाम। मंदिर महादेव का है और इसका नाम है कर्णेश्वर। बताया जाता है कि यह विशाल मंदिर पांडवों ने अपने भाई कर्ण की याद में बनाया था। कहते हैं कि पांडवों ने अपने छठे भाई कर्ण की याद में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया था और इसीलिए इस मंदिर को लोग कर्णेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। एक कहानी और है, कहते हैं कि जब इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, ऐसी कहानी है लोगों के बीच कि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तभी पांडवों ने इस स्थान को छोड़ दिया, मतलब अधूरे में ही इसे छोड़ दिया गया और बाद में इसके शिखर का काम पूरा हुआ। महादेव के इस धाम को लोग वक्त की मार से बचा ले गए, लेकिन जंगल में होने की वजह से वो मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। दंत कथा से जुड़े सारे पहलू अब सामने आ चुके थे और कहानी भी साफ थी। घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा होगा। महाराष्ट्र का संगमेश्वर गांव महाभारत काल में कर्ण की नगरी रही होगी। इसी वजह से युद्ध के बाद पांडव यहां आए होंगे और कर्ण की याद में मंदिर बनवाया होगा, और इसी वजह से विदर्भ के राजा रुक्मी कर्ण के विजय धनुष को लेकर यहां आते होंगे, जो कर्ण की मौत के बाद उन्हें इंद्र से मिला था। यही वजह है कि जंगल में रात के वक्त जो दिव्य प्रकाश देखने की बात कही जाती है, उसकी वजह लोग कर्ण के विजय धनुष को मानते हैं। कर्ण के विजय धनुष की जो रोशनी है वो इस इलाके में दिखती है। कर्ण के विजय धनुष की रोशनी दिखती है। हाँ, ये वही विजय धनुष के बारे में आप बता रहे हैं ना? हाँ, जो विश्वकर्मा ने परशुराम को दिया था, शिव को दिया था। पहले शिव ने परशुराम को दिया। विश्वकर्मा, शिव, हाँ, परशुराम, इंद्र, या ऐसा करके उनके पास आ गया। तो उसकी रोशनी इस इलाके में दिखती है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा मानते। चलिए मान लिया कि ये कर्ण की धरती है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो प्रकाश भी कर्ण के विजय धनुष का है। क्या अंत समय में रुक्मी ने धनुष को यहीं कहीं दबा दिया था, जिसकी दिव्य शक्तियां आज भी जिंदा हैं? हम जिस विजय धनुष की कहानी को सुनकर यहां तक आए हैं, असल में उस विजय धनुष की कहानी भी बहुत मायावी है। कहते हैं कि विजय धनुष को सबसे पहले विश्वकर्मा ने बनाया। विश्वकर्मा ने भगवान शिव को दिया, भगवान शिव ने इंद्र को दिया, फिर इंद्र ने परशुराम को दिया और परशुराम से वो कर्ण के पास आया। और कहते तो ये भी हैं कि उसके बाद कर्ण की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युद्ध में हरा पाना बहुत मुश्किल काम था। कहते तो ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ना होते तो युद्ध में कर्ण को हरा पाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उनके पास विजय धनुष था।
जिस अस्त्र की कहानी इतनी मायावी हो, उसकी माया को हम इतनी जल्दी कैसे सुलझा पाएंगे? हम जंगल में थे, बेसब्री से रात का इंतजार था। तभी एक मंदिर की शिलाओं पर निगाह पड़ी। कहते हैं कर्ण की जो प्राचीन नगरी थी, उस वक्त जितने भी मंदिर बनाए गए वो सब एक ही तरह के हैं और ये आपको ऐसा दिखेगा जैसे काला सा दिख रहा हो। कहते हैं कि ये काले पत्थर का बना हुआ है, जिसे मराठी में दगड़ कहते हैं। दगड़ का मतलब होता है पत्थर, और ये सब ब्लैक स्टोन है। और एक और इसकी खासियत है कि इसे जोड़ा नहीं गया है। जैसे आजकल घर बनते हैं, मंदिर बनते हैं, तो उसे जोड़कर बनाया जाता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को बस रख दिया गया है और रखकर ही मंदिर जैसा ढांचा तैयार किया गया है।